नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। देवदत्त नाम का एक सीधा साधा आदमी अपने पास 4 रुपए लेकर अपने गांव से दूर दूसरे नगर में व्यापार करने के इरादे से चला। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक संत पुरुष मिल गए। देवदत्त ने उस संत पुरुष को प्रणाम किया और उनके साथ चलने लगा। संत पुरुष ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देवदत्त ने कहा, महाराज मेरा नाम देवदत्त है। मैं अपने पास 4 रुपए लेकर दूसरे नगर में व्यापार करने के इरादे से जा रहा हूँ। फिर देवदत्त ने पूछा, महाराज आप किस उद्देश्य से और कहाँ जा रहे हैं? वह संत पुरुष कहने लगे, बेटा मैं पास के एक गांव में लोगों को अपना उपदेश देने के लिए जा रहा हूँ। फिर देवदत्त बोला, गुरुजी अगर आप चलते चलते मुझे भी अपना उपदेश सुनाते चलें तो रास्ता भी आराम से कट जाएगा और मुझे भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। संत पुरुष कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हर उपदेश के पैसे लेता हूँ। तुम्हारे पास जो 4 रुपए हैं वह मुझे दे दो और मैं तुम्हें उसके बदले 4 अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। और मेरे चारों उपदेश को यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम जीवन में एक दिन जरूर कामयाब होगे। देवदत्त ने सोचा, मेरे पास कुल 4 रुपए हैं, मैं 4 रुपए इन्हें दे दूं तो व्यापार कैसे करूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, इस संत पुरुष बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष जान पड़ते हैं, हो सकता है इनकी बताई बातें परदेश में मेरे काम आएं। फिर देवदत्त ने अपने 4 रुपए संत पुरुष को दे दिए। फिर संत पुरुष ने कहा, बेटा मेरी पहली सीख है कि तुम परदेश में जाकर जब तक अपना कोई व्यापार ना कर पाओ तुम खाली मत बैठना। तुम्हें जो कुछ भी छोटा मोटा काम मिले उसे कर लेना। मेरी दूसरी सीख है कि तुम कभी भी दूसरे के धन पर अपना अधिकार मत करना। दूसरे की दौलत को हमेशा मिट्टी के समान ही समझना। और मेरी तीसरी सीख है, कभी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना, वरना तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। और बेटा देवदत्त, मेरी चौथी सीख है कि तुम चाहे कितनी ही ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हो, अगर कोई रास्ते में तुम्हें रोककर प्यार से कुछ कहना चाहे तो तुम रुककर उसकी बात ज़रूर सुन लेना, चाहे तुम्हारा कितना भी नुकसान हो रहा हो। अपने 4 उपदेश देकर वह संत पुरुष ने कहा, बेटा देवदत्त, अब यहाँ से तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग होता है। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ। फिर वह संत पुरुष एक गांव के रास्ते पर चल दिए और देवदत्त जब चलते चलते परदेश में पहुँचा तो उसके पास व्यापार करने के लिए पैसे तो थे नहीं। वह यहाँ वहाँ घूमकर नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन उसे एक आदमी मिला और कहने लगा, भाई मेरा नाम भीमा है, मैं यहाँ के राजा धर्म सिंह के यहाँ घोड़ों की देखभाल करता हूँ। गांव में मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने राजा से छुट्टी मांगी तो उन्होंने कहा कि अपने स्थान पर किसी को काम पर रख दो, फिर गांव चले जाओ। अगर तुम कुछ दिन मेरी जगह पर काम कर सको तो मैं अपनी माँ से मिलने गांव चला जाऊं। भीमा की बात सुनकर देवदत्त को संत पुरुष की बताई पहली सीख याद आई कि परदेश में कभी खाली मत बैठना, जो भी छोटा मोटा काम मिले उसे कर लेना। संत पुरुष की बताई बात याद आते ही देवदत्त ने भीमा की जगह काम करने के लिए हाँ कह दिया। फिर भीमा देवदत्त को लेकर राजा धर्म सिंह के पास पहुंचा।
राजा धर्म सिंह बहुत प्रतापी राजा थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम कामिनी था। राजा धर्म सिंह घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कई किस्म के अच्छी नस्ल के देसी विदेशी घोड़े पाल रखे थे और घोड़ों की देखभाल के लिए कई नौकर भी लगा रखे थे। भीमा ने जब देवदत्त को राजा के सामने पेश किया तो राजा ने कहा, तुम इसे सारा काम समझाकर अपने गांव चले जाओ। फिर भीमा देवदत्त को लेकर घोड़ों के अस्तबल में आया और बोला, आज से तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है। तुम्हारे अंदर में 5 घोड़े रहेंगे। और भीमा ने देवदत्त को उसे रहने का कमरा भी दिखा दिया और फिर वह अपने गांव चला गया। देवदत्त ने घोड़ों को नहलाया और उनकी मालिश की। फिर वह चने लेने के लिए राशन घर गया। सभी नौकरों को अपने अपने घोड़ों को खिलाने के लिए 10-10 किलो चने हर रोज़ मिलते थे। देवदत्त 10 किलो चने लेकर आया और उसे कूट कर अपने 5 घोड़ों को खिला दिया। जब देवदत्त ने अपना काम खत्म कर लिया तो उसने देखा कि बाकी के कुछ नौकर एक जगह बैठकर आराम से शराब पीते हुए मस्ती कर रहे हैं। देवदत्त उनके पास गया और कहने लगा, भाई, आप लोगों ने घोड़ों को चने नहीं खिलाए। मस्ती करने वाले सभी नौकर कहने लगे, भाई, हम लोगों ने घोड़ों को चने खिला दिए। देवदत्त ने कहा, लेकिन तुम लोगों के चने तो अभी रखे हुए हैं। सभी साथी कहने लगे, भाई, तुम अभी नए हो, इसलिए तुम्हें हम अपना तौर तरीका बता देते हैं। हमें जो चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है, उसमें से हम आधा चना घोड़ों को खिलाते हैं और आधा चना हम बाज़ार में बेच देते हैं और उसी पैसे से हम मौज मस्ती करते हैं। देवदत्त ने कहा, लेकिन यह तो राजा साहब के साथ बेईमानी है। सभी साथी कहने लगे, बेईमानी ही सही, लेकिन हम ऐसा ही करते आए हैं और तुम्हें भीमा ने काम पर रखवाया है, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें ये सब बता दिया। अगर तुमने भूल कर भी हमारी शिकायत राज दरबार में की तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। बेहतर होगा कि तुम भी हमारी तरह काम करना शुरू करो। देवदत्त सोचने लगा कि भीमा के सभी साथी शायद ठीक ही कह रहे हैं। मैं भी इनकी तरह काम करूँगा। जब मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं अपना कोई व्यापार कर लूँगा। तभी देवदत्त को उस संत पुरुष का बताया दूसरा उपदेश याद आया कि कभी दूसरों की दौलत पर अपना अधिकार मत करना, हमेशा दूसरे की दौलत को मिट्टी ही समझना। फिर देवदत्त ईमानदारी से घोड़ों की देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद जब राजा धर्म सिंह अपने मंत्री के साथ अपने घोड़ों का निरीक्षण करने निकले तो राजा धर्म सिंह ने देखा कि उनके अच्छी नस्ल के घोड़े दुबले पतले हो चुके हैं। तो राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब उन्होंने देवदत्त द्वारा देखभाल किए गए हट्टे कट्टे घोड़ों को देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने देवदत्त से कहा, तुम कल राजमहल में आकर मुझसे मिलना। दूसरे दिन देवदत्त राजा से मिलने के लिए राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने देवदत्त से पूछा, सही सही बताना, जिन घोड़ों की देखभाल तुम करते हो वो काफ़ी मोटे ताजे हैं और बाकी घोड़े काफ़ी दुबले पतले हैं, इसका राज क्या है? देवदत्त ने कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दूंगा जब आप घोड़ों की देखभाल करने वाले सभी नौकरों को यहाँ बुलवाएं। जब सभी नौकर दरबार में हाजिर हुए तो देवदत्त ने कहा, महाराज, ये आपके सभी नौकर बेईमान हैं। इन्हें घोड़ों को खिलाने के लिए जो चने मिलते हैं वो चने ये बाज़ार में बेच करके शराब पी जाते हैं। राजा धर्म सिंह ने अपने सभी नौकरों को फटकार लगाई और देवदत्त से कहा, आज से तुम हमारे अस्तबल के मुखिया रहोगे।
अगर किसी ने दोबारा किसी तरह की हेरा फेरी की तो तुम मुझे आकर बताना। फिर देवदत्त घोड़ों के अस्तबल का संचालन पूरी ईमानदारी से करने लगा। कुछ दिन बाद जब भीमा अपने गांव से वापस आया तो उसके सभी साथियों ने देवदत्त के बारे में सब कुछ बताया। तो फिर भीमा कहने लगा, तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। शाम को जब देवदत्त कमरे पर आया तो भीमा को देखकर बहुत खुश हुआ और भीमा के जाने के बाद घटी हुई सारी घटनाओं को भीमा को बताया। भीमा अपने मन में सोचने लगा कि देवदत्त को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और जोरों की बरसात होने लगी। देवदत्त घोड़ों की निगरानी करने अस्तबल में चला गया। उधर राजा धर्म सिंह की बेटी कामिनी ने जब सुना कि भीमा गांव से आया है तो वह भीमा से मिलने के लिए खुफिया रास्ते से होकर भीमा के कमरे में पहुंची। दरअसल कामिनी और भीमा का प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहा था। भीमा ने जैसे ही कामिनी को कमरे में देखा चौंकते हुए कहने लगा, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ वरना देवदत्त अभी आ जाएगा। कामिनी ने पूछा, ये देवदत्त कौन है? फिर भीमा ने जब सारी कहानी बताई तो कामिनी कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं देवदत्त नाम के इस कांटे को बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा दूंगी। अभी भीमा और कामिनी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि देवदत्त घोड़ों की निगरानी करके वापस आ गया और जब उसने कमरे के अंदर दो लोगों की आवाज़ें सुनी तो उसने धीरे से खिड़की से झांक कर देखा तो कमरे के अंदर राजकुमारी को देखकर अवाक रह गया। देवदत्त ने सोचा, मुझे अभी तुरंत चलकर राजा साहब से बताना चाहिए, लेकिन तभी देवदत्त को संत पुरुष की बताई तीसरी सीख याद आ गई कि कभी किसी का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना वरना तुम बुरी तरह फंस जाओगे। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। जब अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई तो उसने खिड़की से झांका तो राजकुमारी कमरे में नहीं थी। देवदत्त ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला तो अंदर भीमा चारपाई पर लेटा हुआ था। देवदत्त सोचने लगा, आखिर राजकुमारी कौन से खुफिया रास्ते से इस कमरे में आई थी। फिर उसने सोचा, कल सुबह इसकी जांच पड़ताल करूंगा। फिर चुपचाप सो गया। उधर राजकुमारी जब खुफिया रास्ते से होकर अपने कमरे में पहुंची तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। कामिनी की आवाज़ सुनकर धर्म सिंह अपने तलवार लेकर के कामिनी के कमरे में पहुँचे। कामिनी रोते हुए अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, अभी अभी देवदत्त मेरे कमरे में आया था। जब मैंने बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाई तो वह भाग गया। राजा धर्म सिंह बोले, उस नमक हराम की इतनी हिम्मत, मैं कल ही भरे राज दरबार में उसे फांसी की सज़ा सुनाऊंगा। कामिनी बोली, पिताजी, मुझे तो देवदत्त का कटा हुआ सर चाहिए। फिर राजा धर्म सिंह के मन में विचार आया कि देवदत्त को सरेआम दरबार में सज़ा देने के लिए मुझे सज़ा का कारण बताना होगा। ऐसे में प्रजा के सामने मेरी बदनामी होगी। क्यों न मैं अपने राज्य के कसाई से कहकर देवदत्त का सर कलम करवा दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरे दिन धर्म सिंह कसाई के घर पहुँचे और बोले, मैं तुम्हारे घर पर एक आदमी भेजूँगा, तुम उसका सिर कलम करके एक थैले में रख लेना। फिर कुछ देर बाद दूसरा आदमी भेजूँगा, उसे वह सिर दे देना और बाकी का शरीर नदी में बहा देना। फिर राजा धर्म सिंह महल में आए और उन्होंने देवदत्त को बुलवा कर कहा, तुम्हें इस नगर के कसाई के घर किसी काम से जाना है। जब देवदत्त महल से चला
तो रास्ते में उसे एक साधु एक पेड़ की छांव में बैठकर लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। जब देवदत्त उनके पास थोड़ा रुका तो वह साधु कहने लगे, बेटा बैठ जाओ और तुम भी थोड़ा ज्ञान सुन लो। देवदत्त बोला, नहीं गुरुजी, मैं राजा के जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ। तभी देवदत्त को संत पुरुष की चौथी सीख याद आई कि तुम कितने ही जरूरी काम से कहीं जा रहे हो, अगर रास्ते में तुम्हें प्यार से कोई रोक कर कुछ कहना चाहे तो उसकी बात ज़रूर सुन लेना, चाहे तुम्हारा कितना भी नुकसान होता हो। फिर देवदत्त उस साधु के पास कुछ देर बैठ गया। उधर राजा धर्म सिंह ने भीमा को बुलाकर कहा, तुम कसाई के घर जाओ, वह तुम्हें कोई सामान थैले में देगा, उसे लेकर मेरे पास आओ। भीमा महल से चलकर तुरंत कसाई के घर पहुंचा। कसाई ने उसे कमरे के अंदर बुलाकर उसका सिर कदम कर दिया और उसके सिर को एक थैले में भर कर रख दिया। कुछ देर बाद जब देवदत्त उस कसाई के घर पहुंचा तो कसाई ने उसे वो थैला दे दिया। थैला लेकर जब देवदत्त राजा धर्म सिंह के पास आया तो राजा उसे देखकर चौंक पड़े और तुरंत देवदत्त के हाथ से थैला लेकर के उन्होंने थैला खोला तो उसमें भीमा का कटा सिर देखकर हैरान रह गए। इतने में राजकुमारी कामिनी वहां आईं और भीमा के सिर को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। राजा ने डांटते हुए कामिनी से रोने का कारण पूछा तो वह कहने लगी, पिताजी, मैं और भीमा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और मैंने ही झूठ बोलकर देवदत्त को मरवाने की योजना बनाई थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मेरा प्रेमी ही मुझे छोड़कर चला गया। इतना कहकर कामिनी अपने हाथ में पकड़ी जहर की शीशी को पी गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। राजा धर्म सिंह यह सब कुछ देखकर बहुत विचलित हुए और सोचने लगे, आज मेरे हाथों एक सज्जन और ईमानदार पुरुष की जान जाते जाते बच गई। फिर राजा धर्म सिंह ने अपना राजपाट सब कुछ देवदत्त को सौंप दिया। देवदत्त बड़ी ईमानदारी के साथ राजा बनकर राज्य की प्रजा का देखभाल करने लगा। एक दिन वह संत पुरुष राजा देवदत्त के दरबार में आए। देवदत्त ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उनका खूब सेवा सत्कार किया और कहने लगा, गुरुजी, आपकी बताई 4 सीखों ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। आपने जो सीख हमें बताई थी वह बिना पैसे के भी तो बता सकते थे, फिर आपने मुझसे पैसे क्यों लिए? आपको रुपए पैसे से क्या लेना देना? वह संत पुरुष कहने लगे, बेटे देवदत्त, यदि मैं तुमसे पैसे नहीं लेता तो तुम मेरी बताई सीख अपने दिमाग में नहीं बिठा पाते, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जब उसे कोई सीख फ्री में मिलती है तो वह उसकी कदर नहीं करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छी बातें और अच्छे ज्ञान ही मनुष्य को जीवन में महान बनाते हैं। यदि ये प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।